पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। पांडुरंग जी आपको नमस्कार और तमाम सुनने वालों को भी हम नमस्कार कह रहे हैं। और एक अरसे बाद इस कार्यक्रम में श्रोताओं से मुखातिब हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके बहुत सारे मेल हमें मिले होंगे पांडुरंग जी, जो कि हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए होंगे। बिल्कुल। तो ये पहला जो मेल है जमानिया गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल जी का है। इन्होंने 26 फरवरी को विविध भारती पर चित्रा द्वारा प्रस्तुत एक ही कलाकार कार्यक्रम सुना था जो मधुबाला पर केंद्रित था। इन्हें बेहद पसंद आया, अच्छे गीत सुनने को मिले और जानकारी भी अच्छी दी गई। अच्छी प्रस्तुति के लिए उनको धन्यवाद। 28 फरवरी को विविध भारती पर स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम में मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना से जो हमारी बातचीत प्रसारित हुई थी वो बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। बहुत दिनों बाद डॉक्टर साहब की बातचीत हम लोगों को सुनने को मिली थी। अच्छी जानकारी देने के लिए नीरज खन्ना जी और हमारा नाम लिखा है, उनको बहुत बहुत बधाई। 1 मार्च को 11 बजे विविध भारती पर सना सलीम ने मेरी पसंद कार्यक्रम पेश किया था जो दिल को छू गया। बहुत ही लाजवाब था, खूबसूरत गीत थे। इसके लिए सना को भी बहुत बहुत बधाई। तो एक बड़े ही खूबसूरत मेल से आगाज हुआ है प्रोग्राम का। सुरेश जी हमारे नियमित श्रोता हैं और तमाम कार्यक्रमों को उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी से सुना। और जो कार्यक्रम पेश करने वाले लोग हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना उस कार्यक्रम में थे, उन तक ये बधाई इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है आपकी। और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से हमारे कार्यक्रमों से आप जुड़े रहेंगे और भविष्य में भी आपके मेल हम तक पहुंचते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। ये ओम प्रकाश मसीहा का मेल है। इनके साथ हैं सिलोचनी, खुवेंद्र मसीहा और तुषारणी। ग्राम परसा टोला, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से इन्होंने भेजा है। हर बार की तरह इन्होंने बड़े विस्तार से लिखा है। 2 मार्च को आराधना कार्यक्रम, विचार बिंदु, स्वरांजलि, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जो पुष्पा मिश्रा ने पेश किया था, कहकशां कार्यक्रम, अंगनैया में संचारी रोगों से बचाव के बारे में जो जानकारी दी गई थी, इसके अलावा नन्ही दुनिया और युववाणी कार्यक्रम भी हमने सुना था। इसमें श्रुति गुप्ता का काव्य पाठ प्रसारित किया गया था। कृषि जगत में इसी दिन जैविक विधि से सब्जी की विषय पर जो जानकारी दी गई थी वो भी हमें पसंद आई। और सुगम संगीत में राजेंद्र मेहता, नीना मेहता की गाई गजलें और राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन शास्त्रीय संगीत में प्रसारित हुआ था। हमने पूरे दिन रेडियो सुना था। कार्यक्रम सभी बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत बधाई। तो मसीहा जी हमारे देश भर के तमाम केंद्रों से आप जैसे श्रोता हैं जुड़े हुए हैं और लगता है कि पांडुरंग जी की दिनवार ये तमाम केंद्रों को सुनते और हमारे केंद्र के कार्यक्रम उन्होंने उस खास दिन सुने और सुबह से रात तक के सारे कार्यक्रमों का जिक्र आपने किया। हमारा हौसला इस तरह के मेल बढ़ाते हैं और आपकी बधाई तमाम इन कार्यक्रमों में जो भी शामिल हमारे कलाकार और वार्ताकार थे उन तक पहुंच रही है। बहुत धन्यवाद हम आपका कह रहे हैं और आपके अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। गढ़नोखा लालगंज बिहार के राजकिशोर चौहान बड़क चौहान जी का ये मेल है। इन्होंने लिखा है कि 27 फरवरी के दिन विचार बिंदु कार्यक्रम हमने सुना। मोहम्मद सलीम राही की आवाज बहुत दिनों बाद सुनने को मिली, दिल आनंदित हो उठा। आज इतवार है। कार्यक्रम में चोर देवता ये झलकी हमने सुनी थी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कृषि जगत में इसी दिन दिनेश जी की बातचीत हृदय रोग से जुड़े विशेषज्ञ के साथ हुई थी। ये बातचीत भी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। खेती की बातें कार्यक्रम में दिनेश जी ने लौकी की खेती के बारे में हमें जानकारी दी थी। हमारा ये सुझाव है कि अगर इस कार्यक्रम को 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया जाए तो कृषकों को और विस्तार से जानकारी मिल पाएगी। कृषि जगत में इसी दिन डॉक्टर सिद्धार्थ राय से दिनेश जी की बातचीत हुई थी। जैविक ढंग से सब्जी की खेती कैसे करें। और 5 मार्च को डॉक्टर जयप्रकाश सिंह से बातचीत की गई थी। ये बातचीत भी हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा अंगनैया कार्यक्रम में डॉक्टर भावना शर्मा से जो बातचीत की गई थी, पूनम सिंह ने की थी, ये बातचीत बहुत अच्छी लगी। एक सुझाव इन्होंने अंत में दिया है कि विज्ञापन यदि थोड़े कम हो जाएं और विशेष कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो विशेष कार्यक्रमों को तो हम हमेशा बढ़ावा देते हैं, खासतौर से उपयोगी जो भी कार्यक्रम है। और हमारे यहाँ तमाम प्रसारण उसी तरह के हैं कि श्रोताओं को उनका लाभ मिले। और तमाम पहले जो आपने कार्यक्रमों का जिनकी आपने प्रशंसा की है उनकी आपकी बधाई उन विशेषज्ञों और प्रस्तुताओं तक पहुंच रही। दूसरी बात ये कहें कि खेती की बातें कार्यक्रम के अवधि की जो बात है पांडुरंग जी, तो ये कार्यक्रम देश के तमाम केंद्रों से और वर्षों से 5 मिनट का ही हो रहा है। और वो जो वक्त रखा गया है सुबह का,
और वो ये है कि खेती किसानी के लिए जब आप घर से बाहर खेत की ओर निकलते हैं तो उससे पहले आपको काम की टिप्स जैसी बातें आपको मिल जाएं जो उस समय सामयिक हों और आप उनका एक व्यवहारिक रूप से अपने खेती किसानी में इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत लंबी बात होने के लिए किसान चूंकि व्यस्त होते हैं, सुबह का समय होता है, तो इस नजरिए से उसका वक्त 5 मिनट रखा गया है। बाकी विस्तार से तमाम भेंटवार्ताएं आप शाम के भी कार्यक्रम में सुन पाते हैं। तो फिलहाल जो हम लोग की मंशा है 5 मिनट की, वो यही है कि व्यस्तता के बीच किसान को हम टिप्स दे पाएं खेती किसानी को लेकर के। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपका। नमस्कार। बदरुद्दीन अंसारी ने अहमदनगर बजरडीहा वाराणसी से ये मेल भेजा है और इन्होंने लिखा है कि 1 मार्च को जो सना सलीम द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था आपके अनुरोध पर, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा अरुण पांडे ने प्राइमरी चैनल पर आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम पेश किया था। ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद अरुण जी ने ये कार्यक्रम पेश किया था, तो अच्छा कार्यक्रम अरुण जी पेश करते हैं, हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा इन्होंने आगे लिखा है कि हम जो आप के मेल वाले कार्यक्रम में मेल करते हैं, आप कब तक भेजे गए मेल को शामिल करते हैं, कृपया आप बताएं, क्योंकि हम लगातार मेल भेजते रहते हैं, हमारा मेल बहुत कम शामिल होता है। प्राय हम आप सभी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इन दिनों तो बहुत ही कम मेल रह गए हैं। जैसे हाल में हमने कार्यक्रम किया तो 50, 55, 20, 30 मेल रह गए और बहुत सारे हमारे जो आसपास के श्रोता हैं वो फोन इन कार्यक्रम में भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि हमारे मेल शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके मेल हमने खुद प्रयास से ढूंढे और उनके मेल हमारे पास नहीं है। यानी कहीं न कहीं आपको ईमेल आईडी जो लिखना होता है, जो जहां पे आप जिसको मेल भेज रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी है, आप बिल्कुल ध्यान से मेल हमें भेजें airvnsfgexp@gmail.com पर, तो आपके मेल जरूर हम तक आएंगे और हम उन्हें शामिल करेंगे। जहां तक अवधि की बात है तो उस कार्यक्रम में भी हम लोग बार बार बताते हैं कि उसमें कोई तय अवधि नहीं है और सप्ताह भर भेजे गए जो आपके मेल होते हैं वो हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अरुण जी, एक बार हमें लगता है कि मेल आईडी आप धीरे-धीरे और उससे पहले ये भी बता दें कि अभी जब आपने मेल खोला इस प्रोग्राम के लिए, पत्र के लिए धन्यवाद जी, तो तमाम मेल इसमें भी करीब 25-40% मेल वो थे जो फरमाइशी गीतों के लिए थे। तो श्रोताओं से भी कहें कि वो अपनी इस बात को तमाम जो हमारे देश भर के श्रोता हैं वो उन तक पहुंचाएं। विदेशों से भी आजकल मेल और व्हाट्सएप आते हैं कि हम इस कार्यक्रम में ये जो PKLD का मेल आईडी है, इसमें हम सिर्फ पत्रोत्तर से संबंधित आपकी बातें शामिल करते हैं और फरमाइश के लिए आप फरमाइशी मेल पर हमें मेल से राब्ता करें। तो एक बार उसका मेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com। तो हमें लगता है कि श्रोताओं ने बहुत अच्छे से सुन भी लिया और वो इस बात को पहुंचाएं और हम उम्मीद करते हैं कि अब इस कार्यक्रम में जो ये ईमेल आईडी है PKLD वाला, इसमें सिर्फ हमें हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई बातें आपकी हम तक पहुंचेंगी। जी, त्रिभुवन नाथ मालवीय जी का बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से ये मेल है। ये सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। इन्होंने लिखा है कि हमारी ओर से नमस्कार और आशीर्वाद भी। मैं आपके आकाशवाणी वाराणसी का बहुत ही पुराना, लगभग 60 वर्षों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन रहा हूं और वरिष्ठ श्रोता हूं। आपके सभी प्रोग्राम, सुबह चाहे वो वंदनवार हो या आराधना कार्यक्रम हो, मैं वहां से शुरू करता हूं और रात के जो समापन तक के कार्यक्रम हैं उनको सुनता हूं। मेरी उम्र लगभग 84 साल है, इसके बावजूद मेरा रेडियो के प्रति खास लगाव है। यही नहीं, मेरा पूरा परिवार ही रेडियो के प्रति हमेशा समर्पित रहा है। मैं चाहता हूं कि हम जैसे वरिष्ठ श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सुबह स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम, जो कि खान पान के अलावा हम अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार खुद ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है जी। ऐसे में हम जैसे श्रोता अपने को कैसे स्वस्थ रखें, ये जानकारी देना अति आवश्यक है। उम्मीद है कि आप मेरे सुझाव पर जरूर गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये कहें कि बहुत ही अच्छा लगा कि आप इतने वरिष्ठ हमारे श्रोता हैं और खासतौर से हम भी ये समझते हैं कि आप अपने घर में एक पारिवारिक रूप से रेडियो आपका एक मेंबर के रूप में आपके साथ है और आपके परिवार के तमाम लोग रेडियो सुनते हैं और यही परंपरा हमें आने वाली पीढ़ियों को भी देनी है। रेडियो से तमाम वो चीजें हैं जो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान विज्ञान और दैनिक जो चर्या होती है उससे में सहयोगी होते हैं। जहां तक स्वास्थ्य की आपने बात की है, हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम तो सुबह प्रसारित होता ही है इन दिनों
और उसके अलावा भी तमाम जो अन्य कार्यक्रम है, गृहलक्ष्मी है, कृष्ण जगत है, उन कार्यक्रमों में भी फिर और फोन इन कार्यक्रम पांडुरंग जी जो प्रस्तुत करते हैं आरोग्यम, उसमें भी श्रोताओं से जुड़ी हुई बातें हम लोग लेते हैं, तो आप उसमें भी कॉल कर सकते हैं। तो सेहत से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम हैं, आप सुने और लाभ उठाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए आपको। छिंदर सिंह का ये मेल आया है मलौट पंजाब से। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। जी जी। इन्होंने लिखा है कि मैं आपका पुराना श्रोता हूं और लगातार आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम सुन रहा हूं। पहली बार ये मैं मेल भेज रहा हूं। आपके सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फरमाइशी गीत क्या मैं इस मेल आईडी पर भी भेज सकता हूं? और वही बात अभी हम लोगों ने कही, और करीब अब तो कुछ एक महीने हो गए जब हम लोग AIR VNSFG EXP पर आपकी फरमाइशें ले रहे हैं और कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। तो अब तक ये बात आप तक नहीं पहुंची है, तो अब आप ये नोट कर सकते हैं कि इस मेल पर हम लोग सिर्फ कार्यक्रमों से जुड़े हुए आपके राय मशवरे शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, यानी पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में। और फरमाइशी गानों के प्रोग्राम के लिए आप उस मेल का इस्तेमाल करें जो हमने कार्यक्रम में शुरुआत में कहा है। बिल्कुल। ये मेल आया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, आसमा खातून और राज SD अंसारी का। ये देखते हैं कि PKLD प्रोग्राम हमारा पसंदीदा कार्यक्रम है। सबको नमस्कार। 28 फरवरी को जो झलकी आज इतवार है कार्यक्रम में प्रसारित हुई थी, चोर देवता, जैसे सुदर्शन कुमार जी ने प्रस्तुत किया था, हम सबको बहुत अच्छी लगी। सबको बधाई। 6 मार्च को अंगनैया कार्यक्रम में डॉक्टर भावना शर्मा से पूनम सिंह की बातचीत हमने सुनी थी। घर को व्यवस्थित कैसे रखा जाए, अच्छी जानकारी के लिए ढेरों बधाइयां। तो आपकी बधाई पहले तो पहुंच रही है इन विशेषज्ञ तक। उसके बाद कहें कि ये तमाम जो झलकियां हैं जो हम लोग एक अरसे से प्रसारित करते हैं, लेकिन इनमें ताजगी बनी रहती है। हम जब भी इन्हें सुनते हैं तो यही इनकी खुसूसियत है, विशेषता है कि जब भी इन्हें सुनते हैं नया सा कुछ लगता है। और हम झलकी और प्रहसन जो होता ही है कि आपका मनोरंजन हो सके, और वो हो रहा है, इसलिए हमें अच्छा लगा आपका ये मेल पा करके। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ मुंगेली के मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ का ये मेल है। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में हमारा ये मेल आप शामिल करें, हम तो लगातार मेल भेजते रहते हैं। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम जो 8 मार्च और 12 मार्च को हमें सुनने का मौका मिला था, सुनकर बेहद प्रसन्नता हुई। इस कार्यक्रम को 8 मार्च को हमने प्रस्तुत किया था, हमारा नाम लिखा है, और 12 मार्च को पुष्पा जी ने प्रस्तुत किया था। दोनों ही कार्यक्रम सुपरहिट रहे। पांडुरंग जी और पुष्पा जी दोनों को हमारी ओर से हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद। तो ये हृदय तल की गहराइयों वाला जो धन्यवाद है वो लाल हरे अक्षरों में आप जो मेल वगैरह भेजते हैं, तो उसी तरीके से पहुंच रहा है। हमें बहुत ही अच्छा लगा और आपकी बधाई पांडुरंग जी और पुष्पा जी तक पहुंच ही गई है। और फिलहाल आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। अरुण जी, अब तो हमारे पास मेल अभी बहुत सारे हैं, लेकिन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हम केवल इस कार्यक्रम को यहीं विराम दें। इससे पहले आप एक बार पता बता दिया जाए। जी, तो हम आपको पता बता दे रहे हैं और आप मेल आईडी हमारे श्रोताओं को बता दें, क्योंकि बहुत से श्रोता हैं जो आज भी मेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कार्यक्रम है पत्र के लिए धन्यवाद, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, महमूरगंज, वाराणसी, पिन कोड 221010। तो आप इस पते पर हमें पत्र लिख सकते हैं और PKLDAIR varanasi@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। जो मेल हमारे पास बचे हैं हमने उनको सुरक्षित और संभाल कर रख दिया है। जी। अब विदा लेते हैं श्रोताओं से। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।